तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस हेलो कोड के गाइस एक और एपिसोड के साथ गाइस हम आ चुके हैं। और गाइस आप सभी को गाइस हैप्पी रक्षाबंधन। और गाइस आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं लिया गाइस तो ले लीजिए हमारे चैनल की। एपिसोड की शुरुआत में कहती है कैटी कि एक गॉड है जो कि अभी वर्ल्ड में डिसेंड नहीं हुआ है, उसकी अथॉरिटी उसे प्रॉमिस कर दो, वन ट्रू गॉड की प्रॉमिस कर दो उसकी अथॉरिटी। तभी डेल भी कहते हैं क्या ट्रू गॉड की, और वॉल्टर कहता है अथॉरिटी। और तभी वो कहता है कैटी क्या तुम पागल हो गई हो क्या, तुम क्या है यहाँ पे खड़े रहना चाहती हो, ट्रू गॉड को डिसेंड होना चाहती हो क्या अर्थ पे, हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। तभी कैटी कहती है कि मैं तो बस कुछ समय बाय करने की कोशिश कर रही हूँ अभी, और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है क्या कोई। और मुझे पता है कैप्टन आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी आपको ये सब कुछ रोकना है, जो भी आपको ये कीमत चुकानी पड़े, लेकिन हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं इसके अलावा। लेकिन हमें इससे अवॉइड कर सकते हैं डिस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत। तब वो कहता है ठीक है। और फिर जो अपना एमसी होता है वो बैठ जाता है, वो कहता है चलो मैं भी ट्राई कर ही लेता हूँ। और मैं सच बताऊँ तो इसके चांस हैं जो फेल होने के वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, मेरे को लगता नहीं कि वो मानेगा। लेकिन जैसा कि तुमने कहा है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। और फिर अपने एमसी अपना हाथ का अंगूठा उठा लेता है और उसे अपने दिल पे रखता है पहले तो। और फिर पता नहीं क्या होता है, वहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा कुछ आ जाता है। और फिर हम देखते हैं अपने एम से कुछ जादू टोना लग जाता है करने, से कुछ लिखने लग जाता है। और हमें पता नहीं होता है कैसे क्या कर रहा है। और हम देखते हैं ऐसे कुछ रिचुअल जैसा करता है अपने एम से, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धुआं जैसा आ जाता है। साथ ही यहाँ पे गैस गॉड एडिटर आने वाला है। और हम देखते हैं जो कि आ जाता है यहाँ पे यही बॉयड। और हम देखते हैं ये काफ़ी बड़ा होता है, इसके सामने तो ये पैर के बराबर बनी होते हैं। और इसके साइड में दो और डीमन जैसे होते हैं, शायद इसके गार्ड वगैरह होंगे या सबॉर्डिनेट्स। और साइड में और भी होते हैं जो कि ऐसे झुके हुए होते हैं पूरे ही। और हम देखते हैं तभी वो भी अपने पैरों को नीचे रखता है, हमें दिखाई देती है उसके हाथ भी दिखाई देते हैं हमें। और फिर हमें बॉयड के आंखें भी दिखाई जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो पूरा का पूरा खड़ा हुआ होता है वो सामने डेल वगैरह के। और हम देखते हैं किसी भाषा में, अलग सी भाषा में बात कर रहे हैं जो कि समझ में नहीं आ रही है, ना ही डायल को ना ही कैटी को। और कैटी पूछती है कैप्टन कि आपको समझ में आ रहा है क्या क्या कह रहे हैं। तो ये भी कहता है कि वोल्टर कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तभी कैटी पूछती है अपने एमसी से क्या हुआ, क्या काम हुआ कुछ। तभी अपना एमसी तो चुप होता है, लेकिन जो बॉयड होता है वो अपनी उंगली को ऐसे ऊपर की तरफ करता है। और हम देखते हैं इनकी तरफ कुछ ब्लैक जैसी एनर्जी आने लग जाती है। और कैटी कहती है ये क्या है, ये क्या हो रहा है। और जो ब्लैक सी एनर्जी इनको हवा में उठा लेती है। और बोल्टर कहता है डायल, और इसे चिल्लाने लगता है, डायल को पुकारने लगता है। और कैटी कहती है ये क्या हो रहा है, मेरे को कुछ भी फील नहीं हो रहा है, जैसे कुछ है ही नहीं, मतलब बॉयड है ऐसे समझ लो गाइस। और हम देखते हैं इसी में डूब जाते हैं इस ब्लैक से चीज़ में। और फिर हम देखते हैं वो डेजर्ट में लेटे हुए होते हैं, मतलब बेहोश जैसे। तभी कैटी भी जाग जाती है, वो कहती है ये हम कहाँ पे हैं। और बोल्टर कहते हैं डेल, डेल के बारे में क्या। तभी कैटी कहती है कैप्टन वहाँ पे देखो क्या ये ठीक है। वो डायल अपने एमसी को चेक करता है, वो कहते हैं हाँ लगता है इससे जो बॉयड है उसने रिट्रीट कर लिया है अपने एमसी की बॉडी से और वापस चला गया है। और हमें वेट करना पड़ेगा, और देखते हैं कि चलो पहले तो हम वापस चलते हैं। और फिर गाइस हमें नॉन बिलीवर्स होते हैं उनका ईस्टर्न बेस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे नॉन बिलीवर होते हैं वो रहते हैं। तब यहाँ पे दो गार्ड होते हैं, पैरा कर रहे होते हैं। तो ये कहता है लास्ट में कैटी भी चली गई, यूं पूरी जो यूनिट है वो चाउस में है। और पहले कैप्टन भी जा चुके हैं। दूसरा कहता है 5 साल पहले, तो वो कहते हैं तुम मेंशन भी नहीं करो। वो चले गए हैं कहते हुए कि वो गॉड को मारने वाला वेपन करेंगे बनाएंगे। और आधे से ज़्यादा लोग उनके साथ चले गए। और कैटी भी है पता नहीं उनकी बातों में विश्वास करती है और चली गई। तब ये दूसरा कहता है यार वहाँ पे देखो वहाँ पे कुछ है। तो पहले वाला कहते हैं क्या है। तो दूसरा कहता है कोई तो आ रहा है इस रास्ते पे। वो तभी ये दूरबीन लगा के दिखता है। और तभी वो देखते हैं ये तो कैप्टन वॉल्टर हैं। और हम देखते हैं अपने आ रहा होता है कैप्टन एक स्कूटी या बाइक पे। और तभी ये भी दरवाज़ा खोलते वो कहते कैप्टन वापस आ गए हैं। और जैसे ये अंदर आते हैं तो लोग इन्हें देख रहे होते हैं, घूर रहे होते हैं। और कैटी सोचती है तो वार्म वेलकम बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से नहीं है। तब यहाँ पे एक आदमी आ जाता है, वो कहते कैप्टन वॉल्ट बोलने वाला होता है, लेकिन फिर वो सीनियर बोलता है, वो कहता है और इतना ज़्यादा लंबा समय हो गया आपसे मिले हुए। तभी वॉल्टर भी कहता है सिमोन तुम तो अभी भी चेंज नहीं हुए हो, पहले की तरह हो। लेकिन बाकी के लोग गन तान लेते हैं इन पे। और तभी वॉल्टर कहता है अच्छा तो तुम हम पे सस्पिशियस हो कि हम कहीं जाके बिलीवर तो नहीं बन गए, मतलब किसी गॉड के और उनके कैंप तो कर लिया ज्वाइन हम। तभी ये कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स तुम इतने 5 साल के लिए तुम बाहर थे, क्या पता तुम किसी के बिलीवर बन चुके हो, इसे ज़्यादा पर्सनली मत लेना, ये तो बस नॉर्मल सा प्रोसीजर है। और तभी ये कहता है और बाय द वे कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी है जहाँ अब तुम यहाँ पे नहीं थे तो। और यहाँ का सिस्टम है जो कि प्रूव करता है तुम नॉन बिलीवर वो भी हो चुका है, मतलब बदल चुका है। अगर तुम फेल हो जाते हो प्रूव करने में तो तुम्हें बाहर जाने नहीं दिया जाएगा यहाँ से, बल्कि तुम्हें एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा। तभी हम देखते हैं जो कैटी से लड़ाई करने लग जाते हैं, हे सिमोन क्या हो रहा है, ये हमारी कैप्टन है। तभी हम देखते हैं सिमोन कहता है तुम अपने शब्दों पे ध्यान दो अब, और ये पहले था फॉर्मर कैप्टन।
तभी हम देखते हैं वॉल्टर भी कहते हैं क्या बाहर पहले हम बाहर निकाल देते थे अब एग्जीक्यूशन क्या एल्डर एग्री हो गए इसके लिए और करंट हेड कौन है यहाँ पे और तब ये कहते तुम अभी हम मुझसे बता नहीं सकते हो तुम हो सकते हो तुम बिलीवर हो और इसलिए हम इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते हो। तो कैटी गुस्सा करते हैं बास्टर्ड। वो कहते चलो प्रूव करते हैं पहले। और तभी अपना वॉल्टर कहता है मैं नहीं कर सकता। तब ये कहता है क्या। और तब वो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ और अगर तुम्हें प्रूव करना हो कि तुम जो नॉन बिलीवर हो तो तुम्हें किसी किडनैप हुए जो है बिलीवर उनको मारना पड़ता है। और अपना जो वॉल्टर है वो मना कर देता है। वो कहता है जो बिलीवर है उनको मारने से ऐसा प्रूव थोड़ी हो जाएगा नॉन बिलीवर है। और वैसे हम डिफरेंट कैसे हो जाएंगे उन लोगों से जो कि जो गॉड के होम में गए हैं अपने साथियों को मारते हुए। और जो बिलीवर्स हैं हमें उन्हें नहीं मारना है बल्कि हमें गॉड्स को मारना है। और तभी हम देखते हैं सिमोन कहता है तुम अभी भी कह रहे हो क्या तुम गॉड्स को मार सकते हो और यहाँ पे कोई भी तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता है और कोई भी नहीं करेगा तुम्हारा विश्वास। गॉड इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं हम उन्हें नहीं मार सकते हैं। तभी कैटी कहती है ये सब नॉनसेंस है मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गॉड को मरते हुए। तभी उस सिमोन कहते क्या क्या तुमने देखा है वो क्या नॉनसेंस की बात करी हो। तो जो कैप्टन वॉल्टर होता है वो भी अपने एमसी को फेंकता है नीचे और वो कहता है यहाँ पे देखो इस बच्चे को और ये मार सकता है गॉड्स को। तब ये सिमोन भी कहता है क्या ये बंदा मार सकता है क्या और ये है वेपन। तभी ये अपना वॉल्टर कहता है तुम्हें विश्वास नहीं है मेरे शब्दों पे चलो इसे लैब में लेके चलो और हमें बस इसका ब्लड निकालना है और इसलिए मैं यहाँ पे वापस आया हूँ। तभी हम देखते हैं सिमोन कहते हैं तुम्हें लैब का यूज करना है और हमें तुम्हें क्यों करने दें यूज तुम हो सकते हो बिलीवर हो। तभी हम देखते हैं सिमोन ये कहता है अपना वॉल्टर इसके बारे में सोचो तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ जो कि पावर है जो कि गॉड्स को मार सकती है। और ऐसा नहीं है कि ये बच्चा ये यूज़ कर सकता है इसे अकेला। मैंने भी इसका ब्लड अपने अंदर डाला था और मेरे पास भी एबिलिटी आ चुकी थी गॉड्स को मारने की। और हम देखते हैं इसने एपिसोड की शुरुआत में इसे यूज़ किया होगा ऐसे तब जाके इसने उन गार्ड्स को मारा होगा। और तभी ये कहता है कि ये सब 1 घंटे के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं गॉड को मारने वाली एबिलिटी का। जो सीमन भी होता है वो भी कहता है क्या पावर ऑफ द डीमन। और कैटे भी चौंक जाता है वो कहते हैं हम भी यूज़ कर सकते हैं। तभी वॉल्टर उठाता है अपने एमसी को वो कहते हैं हाँ इसलिए एल्डर और सभी डिविजनल लीडर को बुलाओ और जो फाइनल प्लान है स्टार्ट हो चुका है हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा एक बैटल के लिए। और हमें अपनी आर्मी तैयार करनी पड़ेगी डिवाइन स्लेयर यूनिट को जिनके पास पावर होगी डीमन की। और हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इस आर्मी के अभी से ही और हम गॉड्स को मारेंगे फिर हमें ये क्रिएट करनी पड़ेगी डिवाइन स्लेयर यूनिट। और फिर हमें दिखाया जाता है अपने एमसी ने क्या बातें की होती है बर्ड से। तभी अपना एमसी कहता है जो ट्रू गॉड है वो आने वाला है अर्थ पे मैं उसे हंट करूंगा और उसकी पावर तुम्हें ऑफर करूंगा। अपना एमसी ये सब बॉयड से कहता है तो बॉयड कहता है और तुम कुछ ज़्यादा ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो ओवर एस्टिमेट मतलब खुद को ज़्यादा ही आंक रहे हो मेरे वैसल। और तुम्हें क्या लगता है तुम ट्रू गॉड को हंट कर पाओगे। और फिर बॉयड कहता है तुम बस पावर बोरो कर रहे हो कुछ डीमंस की और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कैप्चर कर पाओगे एक ट्रू गॉड को। तो अपना एमसी सोचता है यार डैमिट क्या मैं फेल हो गया क्या मैं इसे कन्विंस नहीं कर सकता हूँ क्या वो। तभी हम देखते हैं बॉयड कहता है और जो तुम्हारा वर्ल्ड है वो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। तो अपने एमसी चौंक जाता है और बॉयड कहता है जो कि मेरा पार्ट तुम्हारे अंदर था मतलब वो बस इतना ही था कि वो स्वैलो कर सकता था 1 या 2 सिटी को ज़्यादा से ज़्यादा और पूरे वर्ल्ड को नहीं कर सकता था। और ये सोचता है क्या वो ये ट्राई नहीं कर रहा है क्या पूरे वर्ल्ड को स्वैलो करने की। तभी अपने आप से कहता है तो क्यों और तुम क्या करना चाहते हो तुम्हारे क्या इरादे हैं और तुम अर्थ पे अपीयर भी क्यों हुए हो यहाँ पे मतलब आए थे। तभी हम देखते हैं फिर हमें पुराना सीन दिखाया जाता है कि ऐसे उंगली को इकट्ठा करता है ये और अपने आप से सोचता है क्या कैप्टन वॉल्टर और ये वूमन। और तभी हम देखते हैं इनको भेज देता है ये बाहर बॉयड और इनकी तरफ इशारा करता है पहले था। और फिर हम देखते हैं तभी बॉयड कहता है जो तुम अभी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो मेरे लिए और मैं तुम्हारी जो डेथ है उसको बस डिले कर रहा हूँ। तो अपना एम से कहता है क्या तो तू इसका मतलब है कि तुम हमें बचाने जा रहे हो क्या। और तभी हम देखते हैं बॉयड भी कहता है तुम्हें जो है वो मेरी स्ट्रेंथ चाहिए और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तुम्हारे अपने कामों के लिए जो कि मुझे तुमसे करवाने हैं। तुम जो वर्ल्ड ऑफ द बॉयड को बाहर निकाल सकते हो मतलब ला सकते हो वापस और यही मैं कहना चाहता हूँ। तभी अपना एमसी भी कहता है क्या वर्ल्ड ऑफ दी बॉयड और अपने एमसी को समझ नहीं आ रहा है ये कैसा वर्ल्ड हुआ क्या बकवास कर रहा है ये। तब ये कहता है जो कि मोस्ट एशियंट एक स्टोरी है मतलब एक डिजायर थी एक बंदे को दिखाया जाता है हमें कि उसने जो है वो था वन ऑफ द एंडिंग्स ऑफ द वर्ल्ड जो कि स्प्लिट हो गई 2 चीज़ों में। और एक स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा पुरानी है एक हेवन अर्थ एंड अंडरग्राउंड थे वो 3 वर्ल्ड थे एंड 6 पाथ थे जिसकी की पिक्चर में दिखाई जाती है। और तभी ये कहता है बॉयड कि यहाँ पे हमेशा 2 फोर्सेज होती है जो कि उनका अपना अपना एक पर्पज़ होता है। एक थी दी इटर्निटी ऑफ द ऑल थिंग इन्फिनिटी था उसका नाम। और हम देखते हैं दूसरी थी द एक्सटिंक्शन ऑफ द ऑल थिंग बॉयड जो कि ये है मतलब
और फिर ये हमें बताता है कि जो एओन पास हो गया कुछ होगा गाइज। तो जो सोल थी जोरियलम की, वो साथ में इन दोनों फोर्सेज ने निकाली, जिसके कारण दो बींग पैदा हुए हेवन और अंडरवर्ल्ड में। और एक तो ये बॉयड है। और तभी हम देखते हैं ये बॉयड कहता है तुम ह्यूमन्स की वजह से और मैं और जो ट्रू गॉड है वो एक बींग बन गया, मतलब अस्तित्व में आए हो मतलब ह्यूमन की तरफ से। और ह्यूमन का जो पर्पज है ह्यूमनिटी का मतलब मानवता का, वो है कि नरिश करें वो सोल्स है वो ह्यूमंस की। और अपने की तरफ देख रहा होता है। और वर्ल्ड कहता है जो कि वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड है जहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, और वही है इस वर्ल्ड का भी फाइनल आउटकम। और इस वॉर में डिसाइड होगी इस वर्ल्ड की फेट, और तुम्हें इसमें जीतना पड़ेगा। मतलब गाइस ये जो अपना ट्रू गॉड और ये वर्ल्ड है इनकी लड़ाई होगी, जो जीतेगा वही राज करेगा। और मेरी विल है जो कि तुम्हें गाइड करेगी, तुम्हें बस चलते रहना और मेरे लिए फाइट करते रहना है इसमें। और तभी हम देखते हैं ये अलग अलग रूपों में कहता है, और जो कि है तुम मेरे प्लान्स को पूरा करोगे और तुम मेरी पावर को भी लोगे और अपने अंदर समाहित करोगे, और उससे तुम मेरी जो विल है उसको पूरा करोगे। और फिर हम देखते हैं बॉयड की आंखें दिखा जाती है हमें, और वो कहता है जो कि वर्ल्ड है फुल ओवर ऑफ द इन्फिनिटी का, और हमें उसे बस डिस्ट्रॉय करना है। तभी हम देखते हैं अपने एमसी से रोक देता है। वो कहते क्या, जो कि एंड है इस वर्ल्ड का, इसका मतलब है और तुम और जो गॉड है वो ये आपस में लड़ सकते हैं और कर सकते हैं डिसाइड। और तुम अपने ह्यूमंस को इसमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो और ह्यूमंस को फाइट क्यों करवा रहे हो अपनी जगह। और तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली भी मैसक्राइड होगी, इतनी ज़्यादा उन्हें मौत होगी उनकी भी, और मैं तुम्हारे लिए फाइट करूंगा। कितना रेडिकुलस है ये बास्टर्ड कहेंगे। और गुस्सा कर रहा होता है अपने एमसी। तो हम देखते हैं दो मुक्के आते हैं साइड वाले गार्ड से जो कि खड़े होते हैं और अपने एमसी पे कर देते हैं। तब ये कहते हैं एरोगेंट ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर ऑफ वर्ड्स ऐसे बात करने की, इनका नाम ए और हम होता है। तो अपने एमसी कहता है ए और हम, ये तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, गेट आउट हो जाओ यहाँ से। और अपने एमसी कहता है मेरा आंसर करो, तुम ह्यूमंस का यूज क्यों क्यों करना चाहते हो, अगर तुम खुद भी तो फाइट कर सकते हो। तभी हम देखते हैं बॉड के हाँ, और ये चीज़ है कि जो क्रॉस करती है हमारे वर्ल्ड के अंदर वो है ह्यूमन सोल, और हम नहीं जा सकते हैं इसलिए। और जो तुम्हारी डिजायर है वो जो मेरा रास्ता है मतलब मेरा एम है वो एक ही साथ है, और तुम्हें रिवेंज चाहिए। और जो खड़ा होता है अपने एमसी के पास आके कहता है और तुम्हें फैमिली भी, और ये सब तुम्हें मिल जाएगा। और अपने एमसी कहते हैं क्या। और तभी हम देखते हैं वाइड कहता है तुमने तो देखा ही होगा पावर ऑफ द गोल्ड को, जो कि गाइस गोल्डन गोल्ड था अपने एमसी ने मारा था उसे, कि जो सोल्स हैं वो कभी भी नहीं मरती है ना ही वो जिंदा रहती हैं, वो बस ऐसे चलती रहती हैं इटर्निटी तक। और जो फ्यूल होती हैं वो गॉड्स का, तो वैसी दिखती है इटर्निटी भी जो कि ट्रू गॉड है। और हमें बताता है ये जो कि ट्रू नेचर है इस पावर का वो सोल्स में छिपा हुआ है, मतलब सोल से बनी होती है ये पावर। और जो तुम्हारी सोल है तुम्हारी फैमिली की, वो जो पार्ट है उसकी पावर का। तभी अपने आप से कह रहे तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तभी ये कहते हैं मैं एक और शर्त डाल देता हूँ अपने कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। और हम देखते हैं अपने एमसी से कहता है जिस दिन जो गॉड का हंट खत्म हो जाएगा और जो तुम्हारा रिवेंज भी पूरा हो जाएगा, फिर हम देखते हैं फिर से किसी अजीब सी भाषा में बात करने लग जाते हैं और हमें ये बताया जाता है। और अपने एमसी कहता है क्या, और रुको और तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन अपने एमसी को ये बाहर भेज देता है। और तभी कोई किसी की आवाज़ आती है ये तो मूव कर रहा है, और इसका हार्ट जो है फिर से बीट कर रहा है मतलब धड़क रहा है, और ये जागने की कोशिश कर रहा है और अपने एमसी भी जाग जाता है एकदम। वो तभी वो देखते हैं उसके चेक करने के लिए वो लगी होती है मशीनें, वो कहते हैं ये क्या है। तभी किसी की आवाज़ आती है यार ये ली तुम तो सच में जिंदा हो, और वोल्टर ने कहा था वो तो सच था। तभी अपने एमसी कहते हैं तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है, और मशीनें हटाता है अपने हाथ से। और तभी आवाज़ आती है गॉड किलर, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ हमारी पहली मीटिंग पे, लेकिन हमें कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। और ये मशीन आ जाती है और हमें विश्वास है आप पे, अगर आप सच में गॉड किलर हो तो आप इसे तो हैंडल कर ही सकते हैं। ये एक स्पेशली मॉडिफाइड मशीन है जो कि लास्ट बोर से बची हुई है हमारे पास, और जो ईस्टर्न बेस है हमारे पास वहाँ पे एक ही बची है ये। लेकिन अपने आप से कुछ सुनता ही नहीं और जाता है जंप करता है और इसके हमला करने के लिए। और हम देखते हैं अपने आप से कहता है किसी डीमन का नाम बैशन, और इसके हाथ में पावर आ जाती है और अपने आप से हमला कर देता है। और मशीन के साथ साथ आसपास की सारी फैसिलिटी भी टूट जाती है। और हम देखते हैं अपने आप से फिर गुस्से में कहता है तुम सभी लोग कौन हो और ये कौन सी जगह है। और अपने हम से सिमोन के पास आ जाता है। सिमोन कहते यार आराम से, हम सभी लोग सेम ही हैं हम दोनों। तभी अपने आप से कहता है सिम तुम्हारा क्या मतलब है। और अपने आप से कहता है आंसर करो मेरे को, ये कौन से वाले गॉड का घर है, मतलब सेंचुरी है उनकी, कौन से गॉड का एरिया है ये। तभी हम देखते हैं ये कहता है कि नहीं नहीं ये कोई भी गॉड होम नहीं है, और ये तो ईस्टर्न बेस है जहाँ पे नॉन बिलीवर रहते हैं उनका बेस बनाया हुआ है ये ईस्टर्न। और यहाँ पे एक लड़की आ जाती है
और यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो कि गोड्स का अपोज करते हैं, मतलब उनसे लड़ाई करते हैं। और तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और मैंने तुमसे बारे में वॉल्टर से सुना था, और तुम तो उतने स्ट्रॉन्ग हो जितना उसने कहा था। तो हमें एक लड़की दिखा जाती है गाइज, वो कहती है मैं कमांडर हूँ ईस्टर्न बेस की। तो गाइज काफ़ी खूबसूरत है गाइज, और कहती है मेरा नाम हैना है, और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो गाइज फाइनली एक लड़की तो दिखाई इन्होंने अच्छी खासी। तो गाइज अब मजा आएगा गाइज आगे सीरीज में। तो गाइज मिलते हैं हमसे अगली वीडियो में।